बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, एक ऐसी लाठी जो जन्नत से आई है, जिसके ज़रिए अल्लाह पाक के बरगुज़ीदा नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उन मोजज़ात का ज़हूर हुआ, जिनको कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ उन्वानों के साथ बार बार बयान फरमाया है। आज की इस वीडियो में हम आपको उसी मुक़द्दस जन्नती लाठी की तारीख़ बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि उस लाठी के ज़रिए से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कौन कौन से मोजज़े ज़हूर में आए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वो लाठी कहाँ से आई। दोस्तों, जन्नती लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो मुक़द्दस लाठी है जिसको हसाई मूसा कहते हैं, जिसके ज़रिए आप अलैहिस्सलाम की बहुत से उन मोजज़ात का ज़हूर हुआ, जिनको कुरान मजीद में अलग अलग उन्वानों के साथ बार बार बयान फरमाया है। इस मुक़द्दस लाठी की तारीख़ बहुत कदीम है, जो अपने दामन में सैकड़ों उन तारीख़ी वाक़यात को समेटे हुए हैं, जिसमें इबरतों और नसीहतों के हज़ारों निशानात सितारों की तरह जगमगा रहे हैं, जिसमें अहले नज़र को बसीरत की रोशनी और हिदायत का नूर मिलता है। ये लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कद के बराबर यानी 10 हाथ लंबी थी और इसके सर पर 2 शाखें थी, जो रात में मसाइल की तरह रोशन हो जाया करती थी। ये जन्नत की दरख्त पीलू की लकड़ी से बनाई गई थी और इसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ लाए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये मुक़द्दस आसा हज़रत अंबियाए कराम को एक के बाद एक बतौर मिरास मिलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम को मिला, जो कौम मदियन के नबी थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत फरमाकर मदियन तशरीफ़ ले गए और हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपने साहिबजादी हज़रत बीबी सफूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपका निकाह फरमा दिया और आप 10 साल तक हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहकर उनकी बकरियां चराते रहे। उस वक्त हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आपको ये मुक़द्दस आसा अता फरमाया, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये आसा हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम से मिला और हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम तक ये आशा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले नबियों के ज़रिए से उन तक पहुँचाया। उसके बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जोजाए मोहतरमा को साथ लेकर मदियन से मिस्र अपने वतन के लिए रवाना हुए और वादी मुक़द्दस यानी मकाम तूफ़ा में पहुँचे, तो अल्लाह ताला ने अपने तजल्ली से आपको सरफराज फरमाकर मनसबे रिसालत के सर्फ से सरबुलंद फरमाया, यानी अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की। उस वक्त अल्लाह पाक ने आपसे जिस तरह कलाम फरमाया, कुरान मजीद ने उसको इस तरह बयान फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, और ये तेरे दाहिने हाथ में क्या है। मूसा अर्ज की, ये मेरा आशा है, मैं इस पर टेक और सहारा लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और मेरे इससे और काम है। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस लाठी से बहुत सारे काम निकालते रहे, मगर जब आप फिरौन के दरबार में हिदायत फरमाने की गरज से तशरीफ़ ले गए और उसने आपको जादूगर कहकर झुठलाया, तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस आशा के ज़रिए बड़े बड़े मौजज़ात का ज़हूर शुरू हो गया, जिनमें से 3 मौजज़ा का तज़किरा कुरान मजीद में बार बार फरमाया, जिसमें पहला वाक़या तो ये है कि फ़िरौन ने एक मेला लगवाया और अपनी पूरी सल्तनत के जादूगरों को जमा करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए मुकाबले पर लगा दिया और उस मेले में जहां लाखों इंसानों का मजमा था, एक तरफ जादूगरों का हुजूम अपनी जादूगरी का सामान लेकर जमा हो गया और उन जादूगरी की फौज के मुकाबले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अकेले डट गए। जादूगरों ने फिरौन की इज्जत की कसम खाकर अपनी जादू की लाठियां और रस्सियों को फेंका, तो एकदम वो लाठियां और रस्सियां सांप बनकर पूरे मैदान में हर तरफ हुंकारे मार कर बढ़ने लगी, जिससे पूरा का पूरा मजमा डर गया और बदहवास होकर इधर उधर भागने लगा और फिरौन और उसके
तमाम जादूगर इस करतब को दिखाकर अपनी फतेह की घमंड और गुरूर में बदमस्त हो गए और बड़े जोश खरोश के साथ तालियां बजा बजा कर अपनी मुसरत का इजहार करने लगे। इतने में अचानक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से अपनी मुकद्दस लाठी को उन सांपों के हुजूम में डाल दिया तो ये लाठी एक बहुत बड़ा और निहायत हैवतनाक अजदह बनकर जादूगरों का तमाम सांपों को निकल गया। यह मौजूदा देखकर तमाम जादूगर अपने शिकस्त का एहतराफ करते हुए सजदे में गिर पड़े और बड़ी बुलंद आवाज से यह ऐलान करना शुरू कर दिया कि हम सब हजरत हारून और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाएं। चुनांचे कुरान मजीद में इस वाक़ये का जिक्र करते हुए सूरह ताहा में इरशाद फरमाया है, जो इसका तर्जुमा है, बोल ए मूसा, या तो तुम डालो या हम पहले डाले। मूसा ने कहा बल्कि तुम ही डालो। जब ये उनकी रस्सियों और लाठियां उनकी जादू की जोर से उनके ख्याल में दौड़ती मालूम हुई तो अपनी जी में मूसा ने खौफ पाया। हमने फरमाया, डर नहीं, बेशक तू ही गालिब है और डाल तो दो। जो तेरे दाहिने हाथ में है वो उनकी बनावटों को निगल जाएगा। वो जो बनाकर लाए हैं वो तो जादूगर का फरेब है और जादूगर का भला नहीं होता। कहीं तो सब जादूगर सजदे में गिरा लिए गए। बोले हम उस पर ईमान लाए जो हारून और मूसा का रब है। दोस्तों, दूसरा वाकया ये है कि बनी इसराइल का असल वतन मुल्क शाम था, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में ये लोग मिस्र से आकर आबाद हो गए और मुल्क शाम पर कौम अमालिका का तसल्लुद और कब्जा हो गया। कौम अमालिका बहुत बदतरीन किस्म के फुव्वारा थे। जब फिरौन दरियाए नील में गर्क हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के खतरात से इत्मीनान हो गया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि कौम अमालिका से लड़कर मुल्क शाम को उनके कब्जे से आजाद कराएं। चुनांचे आप 6 लाख बनी इसराइल की फौज लेकर उनसे लड़ने के लिए रवाना हो गए, मगर मुल्क शाम की हुदूद में पहुंचकर बनी इसराइल पर कौम अमालिका का ऐसा सवार हो गया कि बनी इसराइल हिम्मत हार गए और वहां से मुंह फेर कर वापस आ गए। इस नाफरमानी पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ये सजा दी कि ये लोग 40 साल तक मैदान दी में भटकते रहे और उसी एक मैदान में 40 साल तक घूमते फिरते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इन लोगों के साथ मैदान दी में तशरीफ फरमा थे। जब बनी इसराइल मैदान में भूख और प्यास की शिद्दत से बेकरार हो गए तब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इन लोगों के खाने के लिए मन्नो सलवा आसमान से उतारा। मन शहद की तरह एक किस्म का हलवा था और सलवा भुनी हुई बटेरी थी। खाने के बाद जब ये लोग प्यास से बेताब होने लगे और पानी मांगने लगे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर अपनी आसा मार दिया। तब उस पत्थर से 12 चश्मा फूट कर बहने लगे और बनी इसराइल के 12 खानदान अपने अपने एक चश्मे से पानी लेकर खुद भी पीने लगे और अपने जानवरों को भी पिलाने लगे और पूरे 40 साल तक ये सिलसिला जारी व सारी रहा। यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दूसरा बड़ा मौजूजा था जो पत्थर के जरिए ज़हूर में आया। कुरान मजीद में इस वाक़ये और मौजूजे का बयान करते हुए सूरह बकरा में इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी के लिए दुआ मांगी तो हमने फरमाया उस पत्थर पर अपना आसा मारो। फौरन उसमें से 12 चश्मे बाहर निकले। हर गिरोह ने अपना घाट पहचान लिया। दोस्तों, तीसरा मौजूजा ये है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मुद्दत दराज तक फिरौन को हिदायत फरमाते रहे और आयात व मौजूजात दिखाते रहे, मगर उसने हक कबूल नहीं किया, बल्कि और ज्यादा उसकी शरारत और सरकसी बढ़ती रही। और बनी इसराइल में चूंकि उसकी खुदाई को तस्लीम नहीं किया, इसलिए उसने बनी इसराइल को बहुत ज्यादा जुल्म सितम का निशाना बनाया। इस दौर में एकदम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही उतरी कि आप अपनी कौम बनी इसराइल को अपने साथ लेकर रात में मिस्र से हिजरत कर जाए। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी
اسرائیل کو ساتھ لے کر رات میں مصر کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنی لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل ایکل گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی حالت بہت نازک ہو گئی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئی اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا کے پار نکل گئے۔ اس کے بعد جب فرعون دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچ گیا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئی اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے: پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ والوں سے کہا ہم کو انہوں نے پا لیا۔ موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وہی فرمائی کہ دریا پر اپنا لاٹھی مار دو۔ جب یہ دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ اور وہاں قریب لائے، ہم دوسروں کو اور ہم نے بچا لیا۔ موسیٰ اور سب ساتھ والوں کو پھر دوسروں کو ڈبو دیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور انہیں ایمان والے نہ تھے۔ دوستوں، یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والی 3 عظیم الشان معجزات، جن کو قرآن کریم میں مختلف الفاظ اور الگ الگ عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرما کر لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان بنا دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عبرت حاصل کرنے والا بنائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں دوستوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔